ट्रंप को बड़ी चेतावनी आई है सामने, हमने जीत हासिल कर ली है लेकिन यह काफी नहीं है। ट्रंप ने कहा अमेरिका की तरफ से ईरान को बड़ी चेतावनी। ट्रंप की तरफ से यह बात आई है हमने जीत हासिल कर ली है लेकिन यह काफी नहीं है। उन्होंने कहा कि युद्ध जल्दी खत्म हो सकता है। प्रोफेसर राजन ने जो कहा अभी अभी देखिए, आपको यह बताया कि किन मंसूबों के साथ अमेरिका गया था इस युद्ध में, उसको क्या अचीव हुआ है। और उसमें यह कह देना डोनाल्ड ट्रंप का कि हम युद्ध एक तरीके से जीत चुके हैं, मतलब अपने लिए खुद रास्ता बना रहे हैं कि अगर वो कदम पीछे हटाएं तो दुनिया ये ना कहे कि आप गए थे और पिट कर लौटा, इसलिए कहने लगे कि हम तो युद्ध एक तरीके से जीत चुके हैं। अब जरा देखिए क्या सोच के गए थे ट्रंप और क्या अचीव किया है, जरा ये दिखाइए। ट्रंप ने हमला करने से पहले यह सोचा था कि खामनेई को खत्म करते ही ईरान उनकी मुट्ठी में होगा, इसीलिए सबसे पहले शुरुआत ही उन्होंने इस बिग बैंग के साथ की, जहां उन्होंने खामनेई और उनके साथ न जाने कितने लोगों को, एक ही दिन में 40 से ज्यादा लोगों को उन्होंने मार दिया था लीडरशिप के। लेकिन खेल पलट गया। ईरान ने यहां क्या किया, एक तरीके से आत्मघाती कदम कई उठाए लेकिन उसने ट्रंप को फंसा दिया। यहां एक चक्रव्यूह बन गया और उस चक्रव्यूह में अब ट्रंप फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तो जंगी चक्रव्यूह है, दूसरा चक्रव्यूह है आर्थिक चक्रव्यूह। जंगी चक्रव्यूह तो है ही, आर्थिक चक्रव्यूह भी है और कूटनीतिक भी है। पहले जंगी चक्रव्यूह आपको दिखा रहा हूं, अब देख लीजिए। ये जंगी चक्रव्यूह जो है, पहले जंगी चक्रव्यूह दिखाइए। ये जंगी चक्रव्यूह जो है वो ये इंश्योर कर रहा है कि एक ही दिन में 48 घंटे के भीतर बल्कि 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा अमेरिका ने खर्च कर दिए। और यह युद्ध अब यह लग रहा है कि आसानी से तो नहीं सिमटेगा। मिडिल ईस्ट के यूनाइटेड स्टेट्स के बेसिस को जबरदस्त अटैक करके उनको तबाह किया गया। और जो उनके प्रॉक्सीज थे, आप जानते हैं हिजबुल्लाह है, हूती है, हमस तो खैर पहले से है ही, और वहां जहां इराक के आसपास बहुत सारे मिलिशिया, उनके शिया मिलिशिया एक्टिवेटेड हैं, उन्होंने ये इंश्योर कर दिया कि अमेरिका और इजराइल के लिए परेशानी बढ़ जाए। ये तो जंगी चक्रव्यूह हो गया। और आप जानते हैं कि एक बहुत लंबा वॉर किसी बड़े देश के लिए भी बड़ा मुसीबत का कारण बन जाता है। एक पेट्रियट अगर आप फायर करते हैं या एयर डिफेंस में एक थर्ड की मिसाइल फायर करते हैं तो वही आपको 100 करोड़ से ज्यादा का एक बार का फायर पड़ जाता है। अब जरा देखिए यहां आर्थिक चक्रव्यूह जो है, ऑयल लाइफलाइन है पूरी दुनिया की, गैस लाइफलाइन है, एनर्जी चाहिए दुनिया को तरक्की के लिए, सर्वाइवल के लिए। और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जिस तरीके से उन्होंने चोक किया और ये कह रहे हैं कि हम कभी भी इसको पूरी तरह बंद कर देंगे, उससे $120 पर बैरल के आसपास अभी दाम घूम रहा है। ये और ज्यादा बढ़ जाएगा आने वाले दिनों में। ये कुल मिलाकर अमेरिका के सिर पर ठीकरा फूटेगा कि आप ही गए थे, आप ही ने ये सब किया और पूरी दुनिया त्राहिमाम कर रही है। ये भी अमेरिका के लिए एक बड़ी बदनामी और एक बड़ा सेटबैक डोनाल्ड ट्रंप के लिए होगा। ग्लोबल मार्केट में जाहिर है इससे उथल पुथल होगा। आप जरा ये भी देख लीजिए, कूटनीति जो है वो भी उल्टी पड़ गई। कूटनीतिक चक्रव्यूह कैसे फंस गए यहां। रशिया और चाइना सपोर्ट दे रहे हैं, ऐसा इंटेलिजेंस दे रहे हैं कि चुन चुन कर ईरान की मिसाइलें उन जगहों को टारगेट कर रही हैं जिनके बारे में शायद कभी इजराइल और अमेरिका ने सोचा नहीं होगा। यहां यह भी देखिए कि इराक, सीरिया, यमन और बल्कि इसमें आप लेबनान को भी जोड़ लीजिए, उसके जरिए जो प्रॉक्सीज हैं उन्होंने भी इस युद्ध को और विस्तार दे दिया है। मिडिल ईस्ट तो खैर इसकी जद में है ही। और ईरान ने क्या किया, यह सब करने के बाद अरब देशों से माफी भी मांग ली कि हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, वो तो आपके बेसिस वहां पर हैं, वहां से मिसाइलें हमारी तरफ आ रही हैं, इसलिए हमको अपनी रक्षा में ये करना पड़ रहा है, वरना आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। तो ये जो पैंतरा चला, और साथ में आपने ये भी देखा होगा मसूद पेजेश्कियान ने ये भी बातें कह दी कि हम पर होने वाला हमला नहीं है, ये पूरे इस्लामिक वर्ल्ड पर हो रहा हमला है। तो जो कूटनीतिक चाल चली गई, और इसी वजह से कहा जाता है कि मसूद पेजेश्कियान ने जब ये बात कही तो उधर डोनाल्ड ट्रंप को बैठकर व्हाइट हाउस में पादरियों के साथ बैठकर यह दिखाना पड़ा था कि हम भी असल में अपनी कम्युनिटी को साथ में लेकर ही चल रहे हैं। अब जरा देखिए यहां पर युद्ध के बीच में अगली खबर की तरफ आपको ले चलता हूं। यहां चक्रव्यूह आपने देख लिया, युद्ध के बीच में अमेरिकी सेना का एक बड़ा दावा सामने आ रहा है। अब तक ईरान के 50 से ज्यादा नेवल शिप नष्ट कर दिया यूनाइटेड स्टेट्स ने कहा। तो कल तक जो गिनती 40-43 बताई जा रही थी, आज उसको 50 कर दिया गया है। तो क्या इतनी तेजी से वाकई ईरान के जहाज नष्ट किए जा रहे हैं? और अगर नौसेना नष्ट हो गई है तो अभी जो 2 जहाज चाइना के कोस्ट से कहा जा रहा है कि सोडियम क्लोरेट लेकर रवाना हो रहे हैं, जो इसका इस्तेमाल होता है मिसाइलें बनाने में, क्या उनको नौसेना में नहीं गिना जाता? बहरहाल अब अगली खबर की तरफ आपको ले चलता हूं। अमेरिका को डिफेंस सिस्टम की किल्लत है। साउथ कोरिया से थाड लाने वाला है अमेरिका। साउथ कोरिया से मध्य पूर्व लाने की तैयारी है। हिंद महासागर से पेट्रियट सिस्टम वापस बुला लिए गए। यूनाइटेड स्टेट्स का दावा सुरक्षात्मक तौर पर मंगवा रहे हैं। असल में थार्ड बैटरीज जो है वो पहले ही बहुत ज्यादा नहीं है, कहा जाता है 10 के अंदर अंदर है।
और ऐसे में जब 3 थाड नष्ट कर दिए गए हों, वैसे में अमेरिका को थाड बुलाना पड़ रहा है और ट्रंप बयान क्या दे रहे हैं, हम जल्द ही ये युद्ध समाप्त कर देंगे। तो एक बड़ी डाइकोटोमी है उसमें, जो कह रहे हैं ट्रंप और जो दिखाई दे रहा है जमीन पर। पूर्णिमा नाथ जी के पास जाऊंगा। पूर्णिमा नाथ जी, अमेरिका भी ये बात समझ रहा है क्या, और अमेरिका की पब्लिक को क्या लगता है, डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं वही होगा, या उनको भी मालूम है जो कह रहे हैं वो तो होता दिख नहीं रहा है, कम से कम अभी? पूर्णिमा नाथ जी जी, नमस्ते, जय हिंद। दिनेश जी, आपको याद है, हाँ जी, मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? प्लीज गो अहेड। हेलो, या मैम, लाउड एंड क्लियर, प्लीज गो अहेड। आवाज सुनाई दे रहा है मेरा? जी जी, बहुत अच्छे से। हाँ जी, दिनेश जी, आपको याद है प्रेसिडेंट ट्रंप यहाँ पे लिटरली हेडलाइन बनाते हैं उनके सोशल मीडिया पोस्ट से, जब ईरान ने अपोलोजाइज किया था मिडिल ईस्टर्न गल्फ कंट्रीज को। they didn't apologize because of the war। उन्होंने ये कहा था कि उनका अमेरिका का बेसिस वहां पे है, वो इसीलिए हिट करा जा रहा है, उनके लोगों के ऊपर नहीं, उनके कंट्री के ऊपर नहीं है। बट एट द एंड ऑफ द डे प्रेसिडेंट ट्रंप ने इनके मागा बेस को क्या बोला, ईरान हैज अपोलोजाइज्ड। आधा जो इंफॉर्मेशन है वो मिसिंग कर दिया, वो गायब हो गया, वो हेडलाइन पे है ही नहीं। तो इनके हिसाब से लग रहा है कि ईरान इज गॉन, उनका ना नेवी है, उनका ना एयरफोर्स है, उनका ना मिलिट्री। वीडियो फोल्ड बैक भी दीजिए ताकि यहाँ भी आवाज आए। वो इतना प्राउडली इतना बोल रहे कि हमने सिंक किया है, और सिंक करने में ज्यादा मजा आता है, ये कह रहे हैं वो लोग। वो लिटरली कॉमेडी बना दिया है वॉर को। अनफॉर्चुनेटली ये जो एसिमेट्रिक वॉरफेयर चल रही है, इस पे डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी बोले, वो लिटरली ही इज ट्राइंग टू फाइंड एग्जिट पॉइंट टू गो। आपको हमारे लिए ये समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर डोनाल्ड ट्रंप आप जीतते तो ये इतने जल्दी लेकिन मैम, पूर्णिमा मैम बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह रही हैं, और आप जब कह रही हैं मुझको भी हंसी आ रही है। ये जो आपने कहा कि अगर मसूद पेजेश्कियान ये कह रहे हैं कि हम माफी मांगते हैं अरब कंट्रीज से, हमारी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, वहां अमेरिका के बेसिस इसलिए हम मार रहे हैं, और वहां पर डोनाल्ड ट्रंप इसको इस तरीके से पोर्ट्रे कर रहे हैं कि ईरान ने माफी मांग ली, बाकी और कुछ नहीं बता रहे हैं, तो दुनिया तो मैम इस समय न्यूज कंज्यूम करती है, दुनिया तो ये समझती है, आज सोशल मीडिया से लेकर तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया, बहुत जल्द ये बात फैल जाती है कि असलियत क्या है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप इस मेक बिलीव वर्ल्ड में क्यों जी रहे हैं? क्या ये उनकी स्ट्रैटेजी है या उनकी शॉर्ट साइटेडनेस है? इसको आप कैसे देखते हैं जनरल कुलकर्णी? देखिए, मैं ईरान की सभ्यता के साथ खड़ा हूं, मुझे कोई इसके कहने में हिचकता नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि कितना भी हो जाए, देश जो है बनता है जिसे हम लोग कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर। जो कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर में आप देखिएगा, ईरान जो है वाकई ही क्या है, वो मैं पूरा इसका मैं कहूँगा श्रेय देता हूं IRGC को, जिसने ईरान को बर्बाद कर दिया। ये इसमें कोई शक नहीं। ईरान के पास आज की तारीख में सिवाय ये कहने के कि हम लड़ेंगे, हम करेंगे, क्या रह गया ईरान के लिए? आज कल जब ईरान फिर से प्रगति के द्वार पे खड़ा होगा, 150 साल लगेंगे। एक पुरानी सभ्यता को IRGC ने मेरे तरीके से एक फौजी होने के नाते, जब हम कहते हैं कोई एयरफोर्स नहीं, कोई नेवी नहीं, कोई एयर डिफेंस नहीं, कोई कम्युनिकेशन नहीं, न्यूक्लियर डिजास्टर, सब कुछ खत्म देश के अंदर, और सिर्फ आप हवा में बात करें। कुलकर्णी, आपने महत्वपूर्ण बात कही है कि क्या IRGC को और ये जो अभी डिस्पेंसेशन है ईरान का, इसको आने वाले दिनों में जो जनरेशंस हैं, क्या वो विलेन के तौर पर देखेंगी? आप कह रहे हैं हाँ, लेकिन मेरा सवाल दूसरा था सर, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में झूठ क्यों बोल रहे हैं? एक ऐसी सच्चाई जो दुनिया जान रही है उसको झुठला क्यों रहे हैं?